कभी कभी दंगे किसी बड़ी साजिश से नहीं, सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होते हैं। एक शब्द, एक बहस, एक धक्का और फिर देखते ही देखते पूरा इलाका बारूद बन जाता है। हापुड़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां लोग महाराणा प्रताप की वीरता का जश्न मनाने निकले थे, लेकिन कुछ ही देर बाद वही सड़कें पत्थरों, चीखों और भगदड़ से भर गई। और सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी को ठीक से समझ भी नहीं आया कि आखिर ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ। महाराणा प्रताप जयंती पे पत्थर बज रहे, पत्थर मुल्लन सुराड़ होगी, मुसलमान सुराड़ होगी भाई। महाराणा प्रताप जयंती पे, महाराणा प्रताप जयंती पर लड़ाई होगी। पत्थर बज रहे भाई, पत्थर बज रहे भाई। उत्तर प्रदेश का हापुड़ दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं, लेकिन उस शाम देहरा गांव की गलियों में जो माहौल था वो किसी फिल्मी दंगे जैसा लग रहा था। चारों तरफ डीजे, भगवा झंडे, शोभा यात्रा, बाइकें, युवा नारे लगा रहे थे, बच्चे छतों से देख रहे थे और लोग अपने अपने घरों के बाहर खड़े होकर जुलूस गुजरता हुआ देख रहे थे। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनट बाद यही रास्ते पुलिस छावनी में बदल जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराणा प्रताप जयंती की शोभा यात्रा धौलाना क्षेत्र के देहरा गांव से गुजर रही थी। माहौल शुरुआत में सामान्य था, लेकिन फिर अचानक विवाद की खबर आने लगी। कुछ स्थानीय रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक युवक किसी दुकान पर गुटखा लेने गया था, वहीं कहा सुनी हुई और फिर माहौल बिगड़ गया। अब सोचिए, भारत में कितनी बार ऐसा हुआ है कि शुरुआत इतनी छोटी होती है कि बाद में लोगों को खुद यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी हिंसा आखिर इतनी सी बात पे हो गई। लेकिन जब भीड़ का दिमाग काम करना बंद कर देता है, तब अफवाहें असली हथियार बन जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ ही देर में दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। महाराणा प्रताप जयंती पे पत्थर बज रहे, पत्थर मुल्लन सुराड़ होगी, मुसलमान सुराड़ होगी भाई। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि छतों से पत्थर फेंके गए, कुछ कह रहे थे कि पहले किसने शुरू किया ये साफ नहीं, लेकिन सड़क पर अफरा तफरी मच चुकी थी। जो लोग शोभा यात्रा में शामिल थे वो भागने लगे, दुकानों के शटर गिरने लगे, बच्चों को घरों के अंदर किया जाने लगा और जिन गलियों में कुछ देर पहले डीजे बज रहा था, वहां अब सिर्फ चीखे और दौड़ते कदमों की आवाज थी। रिपोर्ट्स में सामने आया कि कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, लोगों के साथ मारपीट की खबरें भी आई और कई लोग घायल भी हुए। कुछ रिपोर्ट्स में एक युवक की हालत गंभीर बताई गई। सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या सिर्फ अचानक हुआ ये झगड़ा था या फिर माहौल पहले से ही इतना संवेदनशील था कि बस एक बहाना चाहिए था। क्योंकि भारत में धार्मिक ऐतिहासिक जुलूस अब सिर्फ सांस्कृतिक आयोजन नहीं रह गए हैं, उनमें राजनीति भी है, पहचान की लड़ाई भी है, शक्ति प्रदर्शन भी है और सोशल मीडिया का बारूद भी। आज कोई भी छोटी घटना मोबाइल कैमरे में कैद होकर मिनटों में हमले और बदले की भाषा में बदल जाती है और यही सबसे खतरनाक चीज है। हापुड़ में भी जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो वीडियो रिकॉर्ड होने लगे, लोग लाइव करने लगे, अलग अलग नैरेटिव फैलने लगे। कोई कह रहा था हम पर हमला हुआ, कोई कह रहा था पहले उधर से आया पत्थर। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि दंगे में सबसे पहले सच ही मरता है। घटना के बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया, कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची, इलाके में लगातार गश्त शुरू हुई। मेरठ रेंज के अधिकारियों ने हालत का जायजा लिया, कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में विवाद दुकान पर हुई कहासुनी से जुड़ा हुआ दिख रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। धौलाना थाना क्षेत्र के ग्राम देहरा में महाराणा प्रताप जी की जयंती निकल रही थी। उसमें एक दुकान पर गुटखा खरीदने को लेकर के आपस में हल्का फुल्का विवाद हुआ था। उसी के मद्देनजर यहाँ पे 2-4 पत्थर दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के ऊपर फेंके गए। तत्काल फोर्स ने घटनास्थल को अटेंड किया और मामला सामान्य है। इसमें बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने पत्थर फेंके हैं। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। शेष इसमें 1-2-3 लोगों को हल्की मामूली चोटें आई हैं। कुछ गाड़ियों में पत्थर फेंकने से कुछ गाड़ियों में उसके शीशे टूटे हैं, 1-2 गाड़ियों का, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। शेष हम लोगों ने ड्रोन से इसमें कवरेज कर रखा था, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे कि किसने इस तरह की हरकतें की है, शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरा इस पूरी घटना को थोड़ा गहराई से समझिए। भारत में जुलूसों के दौरान तनाव की घटनाएं नई नहीं है।
चाहे रामनवमी हो, शिवाजी जयंती हो, अंबेडकर जयंती हो या कोई दूसरे धर्मों की शोभा यात्रा या कोई ऐतिहासिक यात्रा हो। कई बार रास्ते पर डीजे नारे और भीड़ की ऊर्जा अचानक टकराव में बदल जाती है। इतिहास गवाह है कि छोटी सी अफवाह भी भीड़ को हिंसक बना सकती है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि हर दंगे के बाद दोनों पक्षों के आम लोग ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित होते हैं। ना कि नेता का घर जलता है, ना टीवी पर बहस करने वालों की दुकान टूटती है। अगर टूटती है तो उस गरीब की दुकान जो अगले दिन अपने परिवार के लिए कुछ लेकर जाने वाला था, उनके सपनों को भरने वाला था। डरता है तो वो बच्चा जिसने पहली बार अपने मोहल्ले में पत्थर चलते देखे। हापुड़ में भी घटना के बाद लोग सहमे हुए दिखे। इलाके को छावनी में बदल दिया गया, लोग अपने घरों में बंद हो गए और पुलिस लगातार शांति की अपील करती रही। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि एक जुलूस, एक नारा, एक दुकान पर हुई बहस पूरे इलाके को हिंसा में बदल दे? क्या हमारी पहचान अब इतनी नाजुक हो चुकी है कि किसी अफवाह के सामने इंसानियत हार जाए? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हर बार घटना के बाद सिर्फ गिरफ्तारियां और फ्लैग मार्च ही काफी है, या हमें उस मानसिकता पर भी बात करनी होगी जो भीड़ को इंसान से जानवर बना देती है? क्योंकि दंगे अचानक नहीं होते, वो धीरे धीरे हमारे भीतर जमा होते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, राजनीतिक भाषणों में, सोशल मीडिया के कमेंट बॉक्स में, और फिर किसी दिन सड़क पर फट पड़ते हैं। हापुड़ की घटना सिर्फ एक जिले की खबर नहीं है, ये उस भारत का आईना है जहां त्योहार और जुलूस अब सुरक्षा चुनौती बनते जा रहे हैं, जहां पुलिस को संस्कृति से ज्यादा क्राउड कंट्रोल की तैयारी करनी पड़ती है, जहां लोग जश्न मनाने निकलते हैं लेकिन घर वाले डरते रहते हैं कि कहीं शाम तक खबर बुरी ना आ जाए। और शायद यही सबसे बड़ी हार है, क्योंकि महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की जयंती वीरता, सम्मान और स्वाभिमान के लिए मनाई जाती है। लेकिन अगर उसी दिन सड़कें पत्थरों और नफरत से भर जाएं, तो फिर हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सच में अपने इतिहास का सम्मान कर रहे हैं या सिर्फ उसे गुस्से का हथियार बना रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।